फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात हमें दे रखा है 1:2:3 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोणों का अनुपात दिया गया हो और भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो किस प्रकार से अपन इसको करेंगे। हम सभी जानते हैं त्रिभुज होता है तो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है, त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के कोण है ना, तो त्रिभुज के कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, कौन से कोण है, अंतःकोण। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतःकोण, एक कोण ये है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो इस प्रकार से तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अपने इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास है 1x + 2x + 3x। ये भुजा ये कोणों के अनुपात है और बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री अपने पास आ गया। इसको जब हल करेंगे तो 1x और 2x कितना हो गया, 3x, 3x और 3x कितना हो गया, 6x। तो 6x बराबर कितना हो गया, 180। तो x बराबर अपने पास है 180/6 और इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 6 × 18, 3 बार कट गया 30 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। यानी एक जो कोण है, जैसे माना ये कोण है A है, B है, C है। अगर एक कोण एक अनुपात का यानी 30 डिग्री है, अगर दो अनुपात का तो 30 दूनी 60 हो गया और तीन अनुपात तो मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। अब कुल मिला के बात ये अपने पास कोण आ गई। हमें पहले नहीं पता था कि इसमें कौन सा कोण कितने डिग्री का है। हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, ये अपने पास समकोण त्रिभुज बन गया। एक कोण क्या है, 90 डिग्री है, एक क्या है 30 डिग्री है और दूसरा क्या है 60 डिग्री है। इस प्रकार से अपने पास तीनों कोण अपने पास आ गए। अब इसका नामकरण कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे इसका नामकरण अपन इसको हटा देते हैं और ये अपने पास हो गया A है, B है और C है। अब हमें क्या पूछा है, इसके भुजाओं के अनुपात पूछा है। तो भुजाओं के अनुपात कैसे निकालते हैं हम, तो या तो इसको शॉर्ट ट्रिक से अपन देख सकते हैं या फिर अपन इसको लॉन्ग मेथड से देख सकते हैं। देखो, यदि मैं इसको थीटा कोण लेता हूं, क्या लेता हूं इसको, थीटा कोण। यदि ये थीटा कोण है तो अगर इसमें tan थीटा लगाएं, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब देखो लंब कितना है इसका, थीटा। अगर इसको थीटा लेते हैं अपन तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, tan थीटा की जगह 30 डिग्री। ठीक है, और लंब कितना है इसका, AB। ठीक है, ये AB, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये कौन सी भुजा होगी, आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, तो अपने पास क्या है, tan 30 डिग्री और लंब कितना है इसका, AB, और आधार इसका कितना है, BC है। ठीक है, ये अपने पास है। अब AB और BC है तो अपन tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 60 की जो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 1/√3। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई, तो ये आ गया 1/√3 और बराबर क्या है अपने पास, AB/BC। तो यहाँ से क्या निकल गया, AB की वैल्यू, AB बराबर कितना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो AB बराबर कितना है, 1 आया, और अपने पास ये क्या है, AB अपॉन क्या है, BC। तो ये BC है ना, तो BC बराबर अपने पास क्या है, √3। यानी AB की वैल्यू 1 आ गई, BC की वैल्यू √3 आ गई। तो क्या कर्ण नहीं निकाल सकते क्या, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC कैसे निकाले, तो पास AC का स्क्वायर, ये AC अपने पास है, तो AC का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष भुजा कौन कौन सी होगी, एक तो BA हो गई या AB बोल सकते हैं, तो AB का स्क्वायर हो गया, और दूसरी भुजा कौन सी होगी, BC का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया BC का स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं तो AC का स्क्वायर एज इट इज है AB की वैल्यू हमने निकाली 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, और BC की वैल्यू क्या आ गई, √3, तो √3 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आता है, देखो AC का स्क्वायर तो एज इट इज है, तो AC स्क्वायर बराबर, तो ऐसे कैसे, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है अपने पास, और √3 का वर्ग क्या होता है, तो √3 है तो इसका वर्ग करेंगे तो रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी 3 बचा। तो AC स्क्वायर बराबर अपने पास है 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, AC बराबर क्या है 2, यानी AC वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें क्या पूछा है, भुजाओं का अनुपात पूछा है। हमें क्या पूछा, भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात देखो, अनुपात अपने पास से पहली भुजा सबसे छोटी यानी 30 डिग्री वाली है, फिर इसके बाद में क्या है, 2 है यानी 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री एक अनुपात, फिर 2 है 60 डिग्री, फिर कितना है 90 है। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या होगा, 30 के सामने वाली भुजा कितनी है, तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी है, 1, तो 1 आ गई,
इसी के प्रकार 60 के सामने वाली भुजा कितनी आई, √3, तो ये √3 आ गया। और इसी प्रकार 90 के सामने वाली भुजा कितनी आ गई, 2। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, ये भुजाओं का अनुपात आ गया। तो हमें जब समकोण त्रिभुज में या कोई से भी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात पूछता है तो हम इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। ज़्यादातर ये जो कंडीशन लगती है वो समकोण त्रिभुज में लगती है कि समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, उसको सोल्व कर देते हैं।